तो जानते हैं, कभी कभी ना इतिहास का पूरा रुख बस एक छोटी सी खोज से बदल जाता है। आज हम बात करेंगे कांस्य युग की, एक ऐसे दौर की कहानी जहां सिर्फ एक अलॉय, एक मिश्र धातु ने पूरी की पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे दो मामूली सी धातुओं के मिक्सचर ने इतनी ज्यादा ताकत पैदा कर दी कि दुनिया के पहले साम्राज्यों की नींव पड़ गई। है ना कमाल की बात? चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये जो नया मटेरियल था, ये कांसा, इसमें ऐसा क्या था जो इतना खास बन गया? देखिए, ये जो दौर था ना, ये पाषाण युग मतलब स्टोन एज से बस एक कदम आगे नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त छलांग थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि पत्थर की जगह अब धातु आ गई थी, बल्कि इस एक छोटे से बदलाव ने समाज, इकोनॉमी, राजनीति, सब कुछ, पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी थी। तो ये समझना जरूरी है कि कांसा कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था, ये एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। सोचिए, पत्थर के औजार कैसे होते थे? भंगुर, आसानी से टूट जाने वाले, और उन्हें एक एक करके बड़ी मेहनत से बनाना पड़ता था। लेकिन कांसा, वो टिकाऊ था, मजबूत था, उसे सांचों ने ढालकर किसी भी मुश्किल से मुश्किल शेप में बनाया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब एक जैसे हजारों औजार बनाना मुमकिन हो गया था। यहीं से सही मायने में मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस कोई आसान काम नहीं था। अयस्क को पिघलाना, फिर उसमें सही मात्रा में दूसरी धातु मिलाना और फिर उसे सांचों में ढालना, इन सब कामों के लिए ना एक खास तरह का ज्ञान, एक खास स्किल चाहिए थी। और यहीं से समाज में एक बिल्कुल नए वर्ग का जन्म हुआ, स्पेशलिस्ट्स का, जिन्हें हम कह सकते हैं दुनिया के पहले मेटलर्जिस्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस कमाल की टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी जिसने, यकीन मानिए, पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया। बड़ा अजीब है ना? तो इस क्रांतिकारी धातु में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक चीज़ीतेनी कमी। इसे बनाने के लिए जो दो चीजें चाहिए थीं, तांबा और टिन, वो दुनिया में शायद ही कभी एक ही जगह पर मिलती थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था कि कोई भी सिविलाइजेशन अकेले अपने दम पर कांसा बना ही नहीं सकती थी। उन्हें शुरुआत से ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। और बस इसी निर्भरता ने, इसी मजबूरी ने कांस्य युग के लोगों को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बनाए विशाल, लंबी लंबी दूरी के ट्रेड नेटवर्क्स। और जैसा कि ये कोट बताता है, ये निर्भरता सिर्फ लग्जरी चीजों के लिए नहीं, बल्कि बेसिक जरूरतों के लिए भी थी। तो इसी जरूरत ने इतिहास में पहली बार एक असली ग्लोबल नेटवर्क को जन्म दिया। जरा सोचिए, इन रास्तों पर सिर्फ मेटल नहीं ढोया जा रहा था, नहीं, उसके साथ साथ चल रहे थे नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी और अलग अलग कल्चर्स। दुनिया पहली बार एक दूसरे से जुड़ रही थी, और ये सब हो रहा था सिर्फ दो धातुओं की वजह से। अब देखिए, ये जो नई इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बन गई थी, उसे छोटे मोटे गांव तो संभाल नहीं सकते थे। इसको मैनेज करने के लिए एक बिल्कुल नए तरह के सोशल स्ट्रक्चर की जरूरत थी। अब ये जो कीमती ट्रेड रूट्स थे, इन्हें ऑर्गेनाइज करना था, इन्हें प्रोटेक्ट करना था और मेटल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना था। इन सारी जरूरतों ने जन्म दिया एक नए तरह के लीडर को और एक नए तरह के समाज को। और उस समाज का मूल मंत्र बहुत सीधा था, जिसके हाथ में धातु, उसी के हाथ में ताकत। और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में एक साफ साफ पिरामिड बन गया। सबसे ऊपर वो शासक वर्ग जो ट्रेड और पैसे को कंट्रोल करते थे, उनके ठीक नीचे वो स्पेशलिस्ट कारीगर जिनके पास मेटल बनाने का वो कीमती ज्ञान था, और इस पिरामिड के बेस में किसानों की वो बड़ी आबादी जो अपनी मेहनत से पूरे समाज का पेट भर रही थी। और हाँ, इसी दौर में बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड शहर भी उभर कर सामने आए। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये प्रोडक्शन के, एडमिनिस्ट्रेशन के और दौलत को जमा करने के बड़े बड़े हब थे। अपने आलीशान महलों और मंदिरों के साथ ये शहर ही कांस्य युग की इकोनॉमी के असली इंजन थे। तो सवाल ये है कि आखिर इस जादुई धातु से बनता क्या क्या था? देखिए, एक तरफ तो रोजमर्रा के औजार थे, जैसे कुल्हाड़ी और हल। दूसरी तरफ तलवार और खंजर जैसे खतरनाक हथियार भी थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो रूलिंग क्लास थी, उनके लिए बनती थी लग्जरी चीजें, पिन, अंगूठियां, हार और बड़े बड़े सजे हुए बर्तन। तो ये सिर्फ सामान नहीं था,
ये पावर और सोशल स्टेटस का खुला प्रदर्शन था। तो इस पूरे महान और बदलाव वाले युग से हम क्या सीख सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी, सबसे स्थायी विरासत क्या है? जब हम इंसानी इतिहास की पूरी टाइमलाइन को देखते हैं ना, तो कांस्य युग एक छोटा मगर बहुत ही जबरदस्त और विस्फोटक दौर नजर आता है। इसने एक तरह से पाषाण युग के सदियों के ठहराव को तोड़ा और आने वाले लौह युग के लिए एक मजबूत स्टेज तैयार किया। और शायद इस युग की सबसे बड़ी विरासत है वो पैटर्न जो ये हमें सिखाता है। ये पैटर्न कि कैसे एक मामूली सी टेक्नोलॉजिकल खोज एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी, समाज और पावर की परिभाषा ही बदल देती है। आज हम जिसे टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन कहते हैं ना, ये उसका शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये हमें आज के दौर के बारे में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कांसा उस युग की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी, तो आज की वो कौन सी मिश्र धातुएं हैं? मतलब आज की वो कौन सी टेक्नोलॉजीज या कौन से आइडियाज हैं जो हमारे आने वाले कल के समाज को बना रहे हैं? जरा सोचिएगा।